और भक्त लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। अच्छा, बाबा का जो चेहरा है उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे मतलब उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है, तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही हम भी खुश रहें। देखिए, जो संत लोग होते हैं ना, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है जो लोगों को बहुत शांति देती है। अब अभी के ज़माने की बात करें तो आप देखिए कि मैं देखती हूँ प्रेमानंद जी को, वो छोटी छोटी बातों पर कितना खिलखिला करके हंसते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो आपको भी ऐसे ही रहना है, बिल्कुल बच्चों की तरह हंसना है हर छोटी छोटी बातों पर। तो आप देखिएगा, एक तो आपके स्वास्थ्य में तो सुधार होगा ही, और आप पूरी पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। बाबा को भी देखिए, हमेशा इतना लोग जो भी उनके भक्त हैं, मैं अभी उनके कई भक्तों से मिल कर के आई, अभी दादा मुखर्जी के घर भी गई थी प्रयागराज में। तो सबका यही कहना था कि बाबा छोटी छोटी बातों पर भी खिलखिला करके हंसते थे। तो ये सीख जो सबसे ज़रूरी है वो आप उनसे ज़रूर सीखें कि खिलखिला करके बच्चों की तरह ज़रूर हंसिए, पूरा दिन हंसिए, है ना। और हंसने से दुनिया के 100 रोग दूर होते हैं। तो हमेशा खुश रहिए। और ऐसी ही एक मतलब बाबा के बारे में बात बताते हैं महावीर सिंह जी। ये 1943 में आगरा छावनी में जीआरपी के अध्यक्ष थे और साधु संतों की सेवा तथा सत्संग के बड़े प्रेमी थे। उन दिनों कुछ समय से वो मतलब दिल के दर्द से उनको होता था, उनके मतलब कहते हैं ना कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है उनके सीने में दर्द रहता था। एक दिन वो जो है आगरा कैंट स्टेशन पर वर्दी पहने घूम रहे थे। एकाएक लगभग 45 इयर्स के करीब एक मतलब तंदुरुस्त शरीर वाले व्यक्ति ने, जो आधी धोती पहने और आधी ओढ़े था, बड़े प्यार से उनसे कहा, महावीर सिंह जी, अब कैसी तबीयत है? तो उन्होंने उत्तर दिया, अब काफ़ी फ़र्क है, थोड़ा बेटर है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके जिगर का मतलब दिल का दर्द कैसा है? फिर वो बोले, थोड़ा थोड़ा है, वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब उस पुरुष ने कहा, दोनों साथ मतलब वो दोनों पुरुष जो हैं जो मिले थे और महावीर सिंह जी दोनों साथ साथ चलते जा रहे थे। इतने में महावीर सिंह जी बोले, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने बड़े प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम बाबा नीप करौरी हैं। देखिए, बाबा जो हैं अपने भक्त स्वयं चुनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनका मतलब उनकी रोज़ पूजा करेगा, अर्चना करेगा तो ही उनकी कृपा प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति सच्चा होगा उन पर भी उनकी कृपा ज़रूर बरसेगी। तो बाबा अपने भक्त स्वयं चुनते थे और उनके घर भी आ जाते थे और रहते भी थे। तो ऐसे ही एक भक्त उन्होंने महावीर सिंह जी को चुना। देखिए, उनके सबसे जो करीबी भक्त थे वो थे दादा मुखर्जी जी, है ना, जो मैंने बताया है कि प्रयागराज में उनका घर है। पर ऐसे ही वो जैसे दादा मुखर्जी को उन्होंने चुना था, वैसे ही वो भक्त को चुनते थे। तो चलिए, उन्होंने कहा कि हमारा नाम बाबा नीप करौरी है। आपने मतलब उन्होंने महावीर सिंह जी ने बाबा का नाम सुन रखा था और उनके कुछ चमत्कार भी सुने थे, पर इस समय जो उन्होंने बात कही उससे वो आश्चर्यचकित हो गए और खुश भी थे कि जो मतलब उस समय वो बाबा का नाम इतने लोग लेते थे और इतने उनके भक्त थे। तो ये सोच कर के वो खुश हो गए कि इतने निकट हैं बाबा, मेरे इतने करीब हैं, है ना। तो बाबा खुद ही बोले, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। दोनों घर आए और उसके बाद से उनकी जो कृपा है वो उन पर बनी रही, है ना। और लगभग 6 साल तक बाबा जो है हर महीने इन्हें अपने दर्शन देते रहते थे। और इन्होंने पाया कि बाबा जो है बहुत मस्त थे,
और वो बताते हैं कि बाहर बंगले के एक तखत था, वहीं पर उनका आसन लगता था और एक कंबल बिछाते और तकिया रखते और कभी आधे लेटे और कभी आगे हाथों के सहारे बैठे हंस हंस कर घंटों इधर उधर की बातें किया करते थे। देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ जो संत होते हैं ना, वो बहुत खुश रहते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और वो कहते हैं कि वो बाबा कभी दिन में सोते नहीं थे, है ना, और कभी प्रवचन या भाषण जैसी बात भी नहीं करते थे। जैसे संत लोग होते हैं ना, बहुत इधर ज्ञान की बातें और बहुत सारे मंत्र और जाप, ये सब बाबा कभी नहीं करते थे। और वो कहते हैं कि नहाने के बाद वो कभी शरीर भी नहीं पोंछते थे अपने, धोती बदलते ही उनका शरीर सूख जाता था। देखिए, ये जो छोटे छोटे भक्तों के अनुभव है ना, मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको बाबा की हर बारीकी की, वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और ऐसा व्यक्तित्व उनका था, ऐसी मुस्कुराहट थी कि जिस भक्त ने भी उन्हें देखा वो उनका कृतार्थ हुआ। कृतार्थ मतलब उनसे आकर्षित हुआ, उनसे अट्रैक्ट हुआ, और बाद में जो भी एक बार भी मिल लेता था ना, वो बाबा का भक्त बन जाता था। तो अभी भी बाबा कहीं नहीं गए हैं, उनकी अब उपस्थिति अभी भी है, बस समझ का फेर है ना। समझोगे तो बाबा हर जगह दिखाई देंगे, अगर नहीं समझोगे तो फिर तो आप कितनी भी चीज़ें सुन लो, कितना भी पढ़ लो उनके बारे में, तो वो आपको मतलब समझ में नहीं आएंगे। और आपको मैं एक बुक बताना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि सुनने से भी ज़्यादा ना पढ़ने में यकीन रखिए। पढ़ने से क्या होता है ना कि बाबा आपके अंदर बस जाएंगे, क्योंकि आपको एक छोटी से छोटी बारीकी भी, क्योंकि भक्तों ने इतने प्यारे प्यारे अनुभव बताए हैं ना, वो आपके अंदर जाएंगे, आप उनको सुनेंगे, आप उनको आत्मसात करेंगे ना, तो वो एक ऐसा अनुभव रहेगा आपके लिए, एक ऐसा मतलब कहते हैं ना, एक सेंसेशन सा होता है जब भी आप बाबा के चमत्कार सुनते हैं। तो एक दादा मुखर्जी की लिखी बहुत अच्छी बुक है, पारस स्पर्श। ये बुक मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, और बहुत महंगी भी नहीं है, 200-300 की बुक है। मतलब एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, पर हाँ बहुत महंगी नहीं है। मेरे पास तो है, मुझे किसी ने दी थी। तो अब एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, पर ना बहुत लेंदी हैं, बहुत बड़े हैं। तो अगर मैं उस पर वीडियो बनाने लगूंगी तो फिर सब कहेंगे कि बहुत ही लंबा वीडियो है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन किताबों को पढ़ें, और पढ़ करके आप देखिएगा, आपको और आप बाबा के करीब जाएंगे, है ना। और जितना आप बाबा के करीब जाएंगे ना, तो मैंने कहा ना कि बाबा अपने भक्त खुद ही चुनते हैं। तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्टोरीज और उनके चमत्कार, तो आप धीरे धीरे उनके और करीब जाते जाएंगे। और हो सकता है अगर बाबा की आप पर कृपा हुई तो बाबा आपको अपना भक्त बना लेंगे, है ना। क्योंकि बाबा जो है सबको अपना भक्त नहीं बनाते, किसी किसी को ही अपना भक्त बनाते हैं। और जिसको उन्होंने अपना भक्त बना लिया तो उनकी तो समझिए ज़िंदगी ही संवर गई। और लोगों का क्या है, ज़िंदगी संवरने का मतलब होता है धन दौलत शोहरत, इसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं। धन दौलत शोहरत के अलावा भी पहली बात आपका चरित्र, बाबा सबसे पहले चरित्र देखते थे। बाकी धन दौलत से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था, वो चरित्र के मतलब जिसका चरित्र पावन है ना, बाबा वहीं पर है। और आपको पता है कि चरित्र पावन कैसे रखना है, और ये मैं बार बार आपको अपने कई वीडियो में बता भी चुकी हूँ। तो आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगती हूँ। और बाबा एक चीज़ हमेशा कहते थे, ज़िंदगी में राम नाम का जप कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही है जो आपको पार लगाएगा, है ना। क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ एक नाम सत्य है, वो है राम का नाम, बाकी सब जग मिथ्या है। तो राम नाम जप ज़रूर